हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक टू गाइस। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जिनको रोज़ाना बोलचाल में आप बोलते हो। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है दिया गया है कि समय सब बदल देता है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? समय सब बदल देता है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा टाइम चेंज एवरीथिंग। टाइम चेंज एवरीथिंग, समय सब चेंज कर देता है, समय सब बदल देता है। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। हर सेंटेंस को साथ ही साथ बोलते चलिए। ठीक है, तो समय सब बदल देता है, इसको मेरे साथ बोलिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टाइम चेंज एवरीथिंग। समय सब बदल देता है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाएगा मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ठीक है, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं अपने घरों में। तो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। एक बार दोबारा से बोलिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। याद हो गया? तो हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए ताकि जब तक ये वीडियो एंड हो जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दिए जाए अच्छे से वो आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है कोई सुनना ही नहीं चाहता। कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा नोबडी केयर्स टू लिसन। ठीक है, नोबडी केयर्स टू लिसन, कोई सुनना ही नहीं चाहता। इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो कोई सुनना ही नहीं चाहता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नोबडी केयर्स टू लिसन। नोबडी केयर्स टू लिसन, कोई सुनना ही नहीं चाहता। याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। क्या बोला जाएगा? नोबडी केयर्स टू लिसन। याद हुआ? नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्या है उसको देखते हैं। अगला सेंटेंस है क्या तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो। क्या तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू टेक हिम फॉर अ फूल। डू यू टेक हिम फॉर अ फूल, क्या तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, फूल समझते हो। क्या कहा जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू टेक हिम फॉर अ फूल। डू यू टेक हिम फॉर अ फूल, क्या तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। याद हो गया? क्या तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू टेक हिम फॉर अ फूल। डू यू टेक हिम फॉर अ फूल, क्या तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो। सही ढंग से याद हो गया? अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या दिया गया है उसको देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या तुम मेरे घर नहीं चलोगी। क्या तुम मेरे घर नहीं चलोगे। दोस्तों के साथ इस सेंटेंस को हम ज़्यादातर बोलते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विल यू नॉट कम टू माई हाउस। विल यू नॉट कम टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर नहीं चलोगी। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल यू नॉट कम टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर नहीं चलोगी। इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है तुम उसका पता कैसे जानते हो। तुम उसका पता कैसे जानते हो। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो ही एड्रेस। हाउ डू यू नो ही एड्रेस, तुम उसका पता कैसे जानते हो। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो ही एड्रेस। हाउ डू यू नो ही एड्रेस, तुम उसका पता कैसे जानती हो। नेक्स्ट है कि आप किससे मिलना चाहते हो। इसको अक्सर आप बोलते ही होंगे। जब भी किसी व्यक्ति से आप मिलते हो, अनजान व्यक्ति से, आपको कहना आप किससे मिलना चाहते हो। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे होम डू यू वॉन्ट टू मीट। होम डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हो।
क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे होम डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हो, ठीक है। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर, वहाँ जाना ठीक नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है क्या दिया गया उसको देखिए। नेक्स्ट है कि हमारे बीच बातचीत नहीं है, हमारे बीच बातचीत नहीं है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, हमारे बीच बातचीत नहीं है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, हमारे बीच बातचीत नहीं है, ठीक है। याद हो गया? इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से जो आपका अगला सेंटेंस है दिया गया है क्या तुम्हें याद है। जैसे हम किसी से कहते हैं क्या तुम्हें याद है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, ठीक है। मेरे साथ बोलिए डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सब खत्म हो गया, आपको एकदम कहना है इस तरह से सब खत्म हो गया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ऑल इज़ ओवर, ऑल इज़ ओवर, सब खत्म हो गया। आज से इस सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलिएगा, जब भी कहना हो किसी से सब खत्म हो गया आप इंग्लिश में कहोगे ऑल इज़ ओवर, ऑल इज़ ओवर, सब खत्म हो गया, ठीक है। इस तरह से अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो जो आपका अगला सेंटेंस है दिया गया है कि वो अब नहीं रहा, आपको किसी से बोलना हो कि वो अब नहीं रहा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर, वो अब नहीं रहा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर, वो अब नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है कि कौन सा लेना है, कोई भी चीज़ है आपको किसी से पूछनी है कौन सी लेनी है, कौन सा लेना है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विच टू टेक, विच टू टेक, कौन सा लेना है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? विच टू टेक, विच टू टेक, कौन सा लेना है। नेक्स्ट है समय पर आना, कोई भी आपके घर आ रहा है आपको बोला है समय पर आना, अक्सर इस सेंटेंस को बोलते हैं तो याद कर लीजिए, आज से इसको आप इंग्लिश में कहोगे कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम यानी समय पर आना, ठीक है। कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, समय पर आना, याद हो गया। नेक्स्ट है ये बहुत महंगा है, कोई भी चीज़ आपको बोली है ये बहुत महंगी है या फिर ये बहुत महंगा है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहोगे? इट्स वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा है, क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट है कि इसमें वक्त लगेगा, आपको इस तरह से कभी किसी से कहना हो इसमें वक्त लगेगा, आप इंग्लिश में ही आज से बोलेंगे इट विल टेक टाइम, यानी ये टाइम लेगा, ठीक है। तो क्या कहोगे इंग्लिश में? इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेगा या फिर इसमें वक्त लगेगा, इस तरह से। नेक्स्ट है ज़रा यहाँ आना, जैसे आप किसी बच्चे से किसी से भी कहना हो ज़रा यहाँ आना, आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ कम हियर, कम हियर, यहाँ आना। अगर कहना हो कृपया यहाँ आइए तो आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ कम हियर, यहाँ आइए, ठीक है, या फिर ज़रा यहाँ आना, इस तरह से। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कुछ भी तो नहीं, जैसे आपको कहना है कुछ नहीं तो आप कह देते हो नथिंग, ठीक है। अगर ये कहना हो कुछ भी तो नहीं तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, कुछ भी तो नहीं। क्या कहोगे इंग्लिश में? नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल, कुछ भी तो नहीं।
इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है तुम शायद सही हो। आपको इस तरह से बोलना हो और तुम शायद सही हो, हम इंग्लिश में बोलेंगे यू मे बी राइट। यू मे बी राइट, तुम शायद सही हो। ठीक है, किस तरह से इंग्लिश में कहोगे? यू मे बी राइट। नेक्स्ट है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर लॉइंग। यू आर लॉइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू आर लॉइंग। नेक्स्ट है अभी फ़ोन रखो। अभी फ़ोन रखो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे हैंग अप नाउ। ठीक है, हैंग अप नाउ, अभी फ़ोन रखो। तो जब भी कहना हो अभी रखो या फिर अभी फ़ोन कट करो, तो आप इस तरह से बोल सकते हो हैंग अप नाउ। नेक्स्ट है छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, आप इंग्लिश में कहोगे लीव मी। लीव मी, छोड़ो मुझे। अगर ये कहना उसे छोड़ो, तब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लीव हिम। लीव हिम, उसे छोड़ो। छोड़ो मुझे, लीव मी। ठीक है, इस तरह से। तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिए हैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में भी हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको सुबह से लेकर शाम तक हम बोलते हैं। तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।